ये क्या कि ब्राह्मण भिखारी वो भिक्षा में एक अच्छा थॉट प्रोसेस जाएगा। आप समझ लीजिए कि हम लोग क्यों सक्सेसफुल है और सक्सेस होने के लिए क्या सोच रखना चाहिए, बस इस चीज को समझाना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण भिखारी जो है वो भिक्षा मांगकर अपना परिवार चलाते थे। तो अचानक भिक्षा देखते देखते अर्जुन और श्री कृष्ण, आपने नाम सुने, जानते, अर्जुन श्री कृष्ण घूमने के लिए गए। अचानक अर्जुन का नजर उस गरीब भिखारी के ऊपर पड़ा तो उनको बहुत दया आया, तो बुलाया और बुलाकर, वो तो मतलब उनके पास बहुत ये था, पैसा वगैरह था, तो वो क्या किया, उसमें से 10 सोने के कॉइन उनको उनके पास दे दिया कि आप इसको रखो और कोई बात नहीं, आप आराम से जिंदगी बिताओ, आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुशी खुशी, अरे वो भिखारी वो सोना का कॉइन मिलने के बाद बहुत कुछ वो ड्रीम देखने लगा, बहुत सोचने लगा, अरे हमारा अब जिंदगी सुधर जाएगा, अभी हमको कभी भी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, बच्चे अच्छा तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। तो वो जा रहा था खुशी खुशी। तो अचानक एक उधर जो है एक आदमी को पता चला, एक चोर टाइप का आदमी, डकैत टाइप का आदमी को पता चला, और क्या किया, वो अपना स्कार्फ पहना हुआ था और उसको दिखाई भी नहीं दिया। उससे क्या किया, पूरा जो पैसा जो था वो पैसा छीन लिया, सोने के जो सिक्के थे उसको छीन के चला गया, राइट। तो उसके बाद घर में जाके मन खराब हो गया। फिर से कुछ दिन के बाद फिर अर्जुन और कृष्णा जी घूमने के लिए गए और उसके साथ मुलाकात हुआ, वो भिखारी के साथ, ब्राह्मण भिखारी, उनके साथ मुलाकात हुआ। बोला, अरे तुमको तो इतना पैसा दिया फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो, इतना तो दिया। तो पूरा घटना बोला, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। बोले कोई बात नहीं है, अभी तेरे को छोटा एक चीज, आपको छोटा एक चीज देंगे जो किसी को पता नहीं चलेगा। छोटा मानिक दिया, मानिक एक रत्न है जो बहुत ही कीमती रत्न है, उसको दे दिया कि चलो इसको ले लो। और वो भी सोचने लगा ठीक है चलो, इसको तो कोई छीन नहीं पाएगा, इसको पूरा अंदर रख दिया और सोचने लगा कि नहीं, मैं अरे अभी हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हमारा परिवार अच्छा होगा। ये सोचते सोचते जाकर घर में जाके एक क्या किया, वो किसी को ना बोलकर अपना जो घड़ा होता है, घड़ा में, मिट्टी के घड़ा में छुपा के रख दिया। उनका बीबी जो है घरे से पानी लाने के लिए गया था, घर में ही पानी लाना, वो तो रिजेक्ट घड़ा था, तो पानी लाने के लिए किसी कारण से घड़ा टूट गया बीबी का, तो पानी लाना है नदी से। तो जब टूट गया उस वक्त क्या करेंगे, उनके बीबी के मन में ख्याल आया, अरे एक घड़ा तो है ही पड़ा हुआ था, उस घड़े से हम पानी लेके आएंगे। तो जिस घड़े में वो मानिक छुपा कर रखा था, उस घड़े को लेके नदी में गया और नदी में जाके पानी भर के लेके आया। उसी चक्कर में मानिक भी बह गया पानी में, समझ में आ रहा है, नदी में बह गया। फिर बाद में जब पता चला, वो सोचा चला अभी दुनिया का कोई ताकत मुझे अमीर नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार उसको कोशिश किया फिर भी नहीं हुआ। फिर जाके कुछ दिन के बाद फिर मुलाकात हुआ अर्जुन कृष्ण के साथ उनका। बोले कि क्या बात है भाई, फिर आप भिक्षा मांग रहे, इतना कुछ आपको दे दिया। फिर पूरा घटना है, बोले ऐसा ऐसा। बोले कि ठीक आप छोड़ दो। अर्जुन छोड़ दिया। बोले कि आपको मैं अमीर नहीं कर सकता हूँ, आपका भाग में ही अमीर नहीं है। क्लियर हो रहा है। उस समय श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, उसको मैं कुछ देना चाहता हूं, लेकिन दे दीजिए। उसको 2 पैसा दिया। कितना दिया? 2 पैसा। अर्जुन हंसने लगा कि मैं इतना कुछ देने के बावजूद भी इसे अमीर नहीं कर पाया और आप 2 पैसा दे दियो, अरे ये अमीर हो जाएगा। देखो ना आगे क्या होता है। तो देखा, अभी वो 2 पैसा लेके क्या करेगा। जा रहा था रास्ते में जाते अचानक देखा कि एक मछुआरा जो मछली मारने के बाद वो घर जा रहा था, उस मछली का जाल जो होता है, जाल में एक छोटा सा मछली फंसा हुआ था। तो उस गरीब जो ब्राह्मण था उनको दया आया उस मछली के ऊपर और उनको बोला, जो मछली पकड़ने वाला, उनको बोला आप 2 पैसा रखो और ये जो छोटा मछली ये मुझे दे दो। वो छोटा सा मछली लेके वो सोचा अपना जो कुंडली होता है, कुंडली में उनमें डाल दिया और बोला कि सामने का कोई नदी वदी आएगा तो छोड़ देंगे, उसमें पानी था। अचानक जब मछली को रखा तो देखा उस मछली ने कुछ उगाला। तो जब देखा तो मछली ने क्या उगाला, वो मानिक उगाला। अरे जब देखा मानिक उगाला तो वो एक्साइटेड हो गया, बोला मिल गया। और ये चीज छुप कर वो जो डकैत था, जो चोर था, वो सुन रहा था। उसको पता चला कि मेरे को आइडेंटिफाई कर दिया, अभी राजा को बोलेगा तो मेरे को पनिशमेंट होगा। वो आके सबमिट करके पूरा पैसा उसको गोल्ड का कॉइन दे दिया और बोला कि मुझे माफ कर दो, राजा को आप इसका शिकायत मत करो। समझ में आ रहा है। तो पैसा भी उसे मिल गया, मानिक भी मिल गया। तो बोला अर्जुन बोला, अरे बाप रे कैसे हो गया, आपने सिर्फ 2 पैसा दिए और आप उसको सब कुछ मिल गया। बोला किस लिए हो जानते हो, क्योंकि तुमने जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है कि तुमने जब उसको पैसा दिया था वो खुद के बारे में सोचा था, तुमने जब मानिक दिया था वो खुद के और परिवार के बारे में सोचा था,
लेकिन मैंने जब उसको 2 पैसा दिया, वो फर्स्ट टाइम वो छोटा मछली के बारे में सोचा था और इसलिए वो करोड़पति बना। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट टाइम वो किसी और के बारे में सोचा था। तो याद रखना, इस काम को करने वक्त अगर कोई अपने चेक के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता है। अगर करोड़पति बनना है तो सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, हमारे टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। करोड़पति अपना आप बन जाएगा। राइट। लास्ट, इस मुकाम में पहुंचने के लिए सारे चीज जो अवदान होता है हमारे सिस्टम का, स्मार्ट वैल्यू सिस्टम, इस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो इस जगह में नहीं होता है। और इसका जो टोटल श्रेय, टोटल क्रेडिट जो जाता है हम लोगों का, हाथ पकड़ के जो हमको कोऑपरेट किए थे, बनाए थे, सो हमारे ऑल माय सीनियर लाइक, मतलब राणादा तो है ही, उसके साथ साथ पार्थो भौमिक सर, उनका जो इंस्पिरेशन, उनका जो मोटिवेशन, उनका अंदर में चाहे जितना भी दुख रहे, हम लोग के सामने कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते कि उनके मन में कितने दुख है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर आई एवर सीन बिफोर। सो पार्थो दा के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। मैंने हर वक्त जो मेरे को मतलब बोल सकते कि एकदम पूरा सीने में लगाकर तैयार करने से लेके एक छोटा छोटा एथिकल, छोटा छोटा टेक्निकल, छोटा छोटा ग्रामर को जिन्होंने सिखाया, वो और कोई नहीं है, मेरा बहुत ही दिल का करीब मिस्टर सुरजीत अधिकारी, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है, जो आप जानते ही हो, हमारा अपलाइन का में मेरा दादा ज्यादा है, राइट, और उनसे तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, ये तो बोलने की बात नहीं, आप भी जानते हो। लेकिन उनका जो आभारी, उनका जो हमारे प्रति जो केयरनेस, उनका जो केयरिंग एटीट्यूड, उनका जो फेलो फीलिंग्स, बहुत कुछ सीखना है। वो अगर नहीं होते शायद मैं भी नहीं होता। सो नाना मिस्टर अमरनाथ बोस, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, राइट। और आप जानते ही हो, हमारे जैसे एक लड़का जो इतना सारा ऑब्स्टकल, इतना सारा प्रॉब्लम के बावजूद भी इस जगह में आए, सो हमारा ऑल टीममेट्स को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग हो तो मैं हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।